हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं और आप लोगों को भी लगता है कि सर टैक्स का जो पेपर है हमारा पेपर नंबर 7 बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही वास्ट है, इसके अंदर पास होना ही बहुत मुश्किल है। तो आज के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा। एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी आने वाले 5 महीनों के लिए मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जिससे आसानी से आप अपने इस मुश्किल लगने वाले पेपर को क्लियर कर लेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आने वाले दिसंबर 2026 अटेम्प्ट के अंदर हम किस तरीके से अपने टैक्सेशन के पेपर को, जिसके अंदर हमारे पास दो पार्ट आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, आसानी से कर सकते हैं। पहली बात समझिए थी कि आपका ये प्रैक्टिकल पेपर है। ऐसा नहीं है कि सर सारे क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल आते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी का पोर्शन भी रहता है, लेकिन जहां पर प्रैक्टिकल ज्यादा होता है वहां पर आपने क्वेश्चन सही किया तो मार्क्स आपको पक्के मिलेंगे। तो यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सारे चैप्टर्स की वेटेज को अच्छे से समझ लेना है और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखनी है। दूसरी बात, दिसंबर 2026 के अंदर आपकी क्या अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होने वाली है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अमेंडमेंट्स पता होना बहुत जरूरी चीज है। अगर बच्चे देखिए बिना अमेंडमेंट्स के चले जाते हैं एग्जाम में, पुराना लॉ के आंसर लिख दिया, फिर मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो अमेंडमेंट्स आपको देख के जानी है। तीसरी बात, 5 महीनों का कैसा स्टडी प्लान होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। वर्किंग नोट और एमसीक्यूज को खास ध्यान रखना है। देखिए जहां जहां आपका न्यूमेरिकल पेपर आता है वहां पर आप एक बात समझिएगा कि वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो छोटी मोटी कैलकुलेशंस होती हैं वो आपको दिखानी पड़ती हैं, और अगर आप वर्किंग नोट मिस कर रहे हैं देन यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स इन योर एग्जाम। क्लियरली क्वेश्चंस पे और क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहता है वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, तो वो आपके आंसर का ही पार्ट है। इस बात को ध्यान रखेंगे और इस तरीके से करते हैं तो आसानी से निकल जाएगा। अब मैं बात करता हूं टैक्सेशन के पेपर की। ऑलमोस्ट आप सबको पता है लेकिन फिर भी बता देता हूं। सर डायरेक्ट टैक्स 50 नंबर का, इनडायरेक्ट टैक्स 50 नंबर का, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी जीएसटी और कस्टम दोनों चीजें हमारे पास आती हैं। इंडिविजुअली पास होने के लिए हमें 40% मार्क्स चाहिए और एग्रीगेट हमारा पूरे ग्रुप का 50% बनना चाहिए। तो आपको यहां पर देखिए एक बात समझनी है कि जो एमसीक्यू पोर्शन है आपका, इसको आपको अच्छे से करना है और यहां पर आपको टारगेट लेके चलना है कि 25 प्लस हम लेकर आए, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो 15 से 20 नंबर ही चाहिए फिर आपको 40 नंबर लाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद आप न्यूमेरिकल वाले पार्ट के ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं। ये पेपर का आपके पैटर्न रहेगा। अच्छा सर आप ध्यान से सुनना, अमेंडमेंट्स की मैं बात करता हूं। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर क्या दिसंबर के अटेम्प्ट के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं, इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है। तो आपके सिलेबस के लिए जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही एप्लीकेबल है, जो आपका, ठीक है जी, अगले साल पेपर होंगे यानी कि 2027 के अंदर, वहां पर आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 आएगा। इस बात को लेकर घबराइए मत। इंस्टीट्यूट ने अभी तक कोई ऐसी देखिए नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट नहीं दी है, ठीक है जी। तो आपको पुराना ही लॉ पढ़ना है, लेकिन हाँ पुराने लॉ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, उन्हें आपको देखकर जाना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, स्टडी मटेरियल अपडेटेड देखेंगे और इंस्टीट्यूट जो आपका अपडेटेड निकालता है, स्टैट्यूटरी अपडेट्स निकालता है, वो हम देखकर जाएंगे, ठीक है जी। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब सर समझ लो, मैंने कहा कि मैप करके रखना, तो आपका इनकम टैक्स के अंदर अगर मैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स की बात करूं 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। आपके बाद हेड्स की बात करूं 25 नंबर की, टोटल इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन आता है कंप्यूटेशन का वो 15 नंबर का आता है। तो 2 3 4 और 5 50 नंबर आपके देखिए आसानी से यहां पर बन जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आईडीटी की, तो यहां पर देखिए 5 नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट आईडीटी का थ्योरी क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद जीएसटी लॉ 35 नंबर और कस्टम आपका 10 नंबर का, तो ये भी आपका देखिए यहाँ पर 50 नंबर का इस तरीके से बन जाता है, जिसमें आपका देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आप जीएसटी से कीजिए, क्योंकि यहाँ आसानी से आप चीजें कर पाएंगे एज कंपेयर टू इनकम टैक्स छोटा है, ठीक है जी। जीएसटी लॉ 35 नंबर, हेड्स ऑफ इनकम 25 नंबर, टोटल इनकम टैक्स 15 नंबर। आपने यही 3 चीजें कर ली, 60 नंबर आपके आसानी से हो गए। अगर आप 90 प्लस में जाना चाहते हैं या और अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो बेसिक कस्टम, ठीक है जी, आपको इनके हर क्वेश्चन को करना है, अमेंडमेंट्स वगैरह को देख के जाना है। अब जरा समझिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि जीएसटी आपका देखिए इंपॉर्टेंट है, आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ज ऑफ जीएसटी जिसके अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम आपका, ठीक है जी, और आपका सप्लाई, जिसमें सप्लाई के अंदर कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको अच्छे से सबसे पहले करना है। टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्लीज इसको अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर आईडीटी, इन जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 16 सेक्शन 17 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही 2 सेक्शन अगर आपने कर लिए तो आईटीसी को आप आसानी से बीट कर दोगे, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी, ब्लॉक क्रेडिट, यहां पर ये तीनों चीजें आपकी आ जाती हैं।
इसके बाद रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22, सेक्शन 24, ठीक है जी। इनवॉइसेज, ई इनवॉइसिंग और रिटर्न के अंदर जीएसटीआर 1, 3B, 9 और 4 ये अच्छे से कर लेना, आपका काम हो जाएगा, दिक्कत में नहीं फंसोगे, ठीक है ना। और चार्ज अंडर जीएसटी में एक चीज और ध्यान रखना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे। बात करूं अगर इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स के अंदर पांचों हेड, पीजीबीपी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके, ठीक है जी। ये आप करके जाएंगे, आसानी से आपको इनकम टैक्स में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। इसके साथ साथ क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस और आपका आखिरी में कंप्यूटेशन, ठीक है जी। और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर इनकम, ये आसान आसान टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, आसानी से जल्दी से हो जाते हैं, इनको आप आसानी से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इनको कर लिया तो आसान में से तो आपसे गलती नहीं होगी ना। अब पीजीबीपी मान लो मुश्किल लग रहा है सबको, कोई बात नहीं, रेजिडेंशियल स्टेटस तो आसान है, एडवांस टैक्स तो आसान है, एग्रीकल्चर इनकम तो आसान है ना, आसान टॉपिक को जरूर करके जाएंगे। कस्टम की बात करूं तो टाइप ऑफ ड्यूटीज में और वैल्यूएशन, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज कैसे लगाते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, सेफ गार्डिंग ड्यूटी क्या होती है, ठीक है ना, रेट्स किस तरीके से डिसाइड होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कस्टम ड्यूटी किस तरीके से चार्ज की जाती है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज कब लगाओगे, आईजीएसटी कब लगेगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें देखिए आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर वैल्यूएशन वाला चैप्टर करके जाते हो तो ये वाली सारी चीजें आसानी से कवर हो जाएंगी। बिल ऑफ एंट्री की डेट, ठीक है ना, जब आपने प्रेजेंट किया, जिस दिन आप गुड्स दे रहे हो, डेट अलग अलग है, कैसे रेट डिसाइड करोगे, कौन सा रेट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से करके जाएंगे, ठीक है जी। अब आपको पढ़ना कैसे है आने वाले अगले 5 महीने के अंदर, तो बहुत ध्यान से देखना, जुलाई अगस्त के महीने के अंदर आपको अपनी बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग करने हैं, जिसमें बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स और हेड्स ऑफ इनकम आप करेंगे, डेली एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सितंबर के मंथ के अंदर आप जीएसटी पूरा रखेंगे, अपना जीएसटी के सारे टॉपिक्स को कवर अप करना है। अक्टूबर में देखिए आपको फिनिश करना है, प्लस रिवीजन 1 करनी है, कैपिटल गेन, टोटल इनकम, कस्टम, और आपकी पहली रिवीजन यहां तक हो जानी चाहिए। नवंबर प्योर आपका प्रैक्टिस का रहेगा, जिसके अंदर आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, अमेंडमेंट्स और फुल कंपटीशन वाले क्वेश्चंस टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करोगे, सामने वॉच रखकर, ताकि आप देख सको कि आप प्रिस्क्राइब टाइम में 25 मिनट के अंदर क्वेश्चन पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। आखिरी का जो आपका महीना रहेगा यहाँ पर और यहाँ नवंबर और दिसंबर में, इसमें आपको देखिए टेस्ट को भी इंक्लूड करना है। इन दोनों मंथ्स में आपको टेस्ट इंक्लूड करना है। और अगर आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है पूरे ग्रुप की, तो आप एक काम जरूर कीजिएगा कि आप वीक में कम से कम 1 से 2 टेस्ट जरूर दें, 2 टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट से स्टार्ट करें, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा सर, आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन को भी खास ध्यान रखना है, ठीक है जी। प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाएंगे, वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, प्रोविजन आपको ठीक से लिखना है, आंसर को क्लियरली मेंशन करना है। बच्चे अक्सर ये गलतियां करते हैं, ये नहीं करते, आप नहीं करेंगे। आखिरी में आंसर आ गया है, बॉक्स में कर दीजिए, आपका थ्योरी आंसर है, अंडरलाइन कर दीजिए, पता लग जाए कि ये कंक्लूजन आपने दिया है। प्रोविजन जब भी लिखें आप एक्ट की रेफरेंस जरूर दें, सीजीएसटी एक्ट का है, आईजीएसटी एक्ट का है, ठीक है जी, इनकम टैक्स एक्ट का है या कस्टम एक्ट का है, ये बात आपको जरूर बतानी है। सेक्शन नहीं याद होता कोई बात नहीं, इतना तो आपको जरूर करके आना है, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखेंगे और एमसीक्यू सारे अटेम्प्ट करेंगे, कोई एमसीक्यू आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 15 एमसीक्यू है, 2 नंबर का हर एक एमसीक्यू है, ठीक है जी। इसके बाद अमेंडमेंट्स बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, वर्किंग नोट्स हमेशा बनाकर आएंगे। आईटीसी का क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, हर बार आता है, आसान आता है। कस्टम को स्किप नहीं करेंगे, आसान है, और सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते, इस बात को प्लीज आप ध्यान रखिए। कम से कम डेली बेसिस पर आप 5 क्वेश्चंस की हैंड रिटन प्रैक्टिस करेंगे, दैट यू आर राइटिंग द आंसर इन एग्जाम हॉल, प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाकर। अगर आप ये कर लेते हो 5 महीने के अंदर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि टेक्स्ट का पेपर आपके हाथ से निकल जाए और आपको लगे कि सर इस पेपर ने हमें परेशान किया है। अब यहां पर आप अगर हमारे साथ देखिए अपनी जर्नी करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो कि आपको एक्सपर्ट फैकल्टी चेक करके देते हैं, इंस्टीट्यूट के पार्टनर पर है, कहां गलतियां हैं, किस तरीके की गलतियां, सारी बताई जाती हैं, ताकि आप मार्क्स लूज ना करें। आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, अप टू डेट मिल जाती हैं, अनलिमिटेड व्यूज के साथ मिलती हैं, जितनी बार देखना है देखो, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं, अमेंडमेंट सारी कवर की जाती हैं, और आपका देखिए जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, एमटीपी के क्वेश्चंस हैं, वो सारे भी कवर अप होते हैं। तो 88880402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके या eScholars.in हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आप कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आखिरी में चलते हैं, ये कुछ बातें हैं आपको नोट करके रख लेनी है, ठीक है जी, बिल्कुल भी इनको इग्नोर नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी हमारी ग्रुप 1 की अवेलेबल है, ग्रुप 2 की भी अलग से अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।